नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रता और आज इस वीडियो में आप लोगों से होम्योपैथी की एक बहुत बड़ी नोसोड के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं, जिस दवा का नाम है पायरोजिनम। दोस्तों, पायरोजिनम को आर्टिफिशियल सिप्सिन भी कहा जाता है। ये पस सेल को पोटेंटाइज करके बनाई जाती है और ये एक कमाल का रेमेडी है। इसे होम्योपैथी में एंटीबायोटिक भी कहा जाता है। हालांकि वर्ड एंटीबायोटिक शुड नॉट बी यूज इन होम्योपैथी बिकॉज इट इज एट्रीब्यूटेड टू एलोपैथी, बट फिर भी अगर होम्योपैथिक एंटीबायोटिक की अगर बात किया जाए तो फिर पायरोजिनम को सबसे टॉप रेमेडी मानी जाती है। मैं आप लोगों को पायरोजिनम का 2 केस शेयर करने वाला हूं, जिसे सुनकर आप लोगों को एहसास हो जाएगा कि पायरोजिनम का इंपॉर्टेंस क्या है होम्योपैथी में और किस किस तरह की सिम्टोमेटोलॉजी के अकॉर्डिंग हम लोग इस दवा को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आज से 2 दिन पहले मेरे क्लिनिक में एक 35 ईयर ओल्ड महिला पेशेंट आई थी, जिन्हें पिछले 3 दिन से हाई ग्रेड फीवर है और वो भी एकदम चिल्स के साथ, यानी कपकपी के साथ। और वो एलोपैथिक मेडिसिन में पैरासीटामोल खा रही थी, लेकिन उससे बुखार कम तो हो रहा था, लेकिन वो जो बुखार है वो फिर से वापस आ रहा था। फिर ये पेशेंट जब हमारे पास आया तो मैंने देखा कि पेशेंट को प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन के साथ साथ ग्रेट प्रोस्टेशन था, एक्सेसिव स्वेटिंग, पसीना पेशेंट को बहुत ज्यादा आ रहा था और पसीने में बहुत ज्यादा बदबू था। और हर दिन इनको दोपहर लंच के बाद हाई ग्रेड फीवर आया करता है विथ चिल्स, और साथ में इनको सीवियर टैकीकार्डिया की शिकायत थी, यानी इनका पल्स रेट काफी हाई जा रहा था। इस पेशेंट का एपिटाइट एकदम लो हो चुका था, इनको खाने का मन बिल्कुल भी नहीं था और साथ में इनका नींद जो है एकदम पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुका था। एकदम नींद जो है इनको आ ही नहीं रहा था। और साथ में मैंने जो देखा कि पेशेंट जो है एकदम ड्राउजी स्टेट में पड़ा हुआ है और इनका स्टूल की अगर बात करें तो इनको एकदम ब्लैक कलर का स्टूल आ रहा था, जिसमें काफी बदबू थी। तो दोस्तों, ये जो बातें मैंने आपको अभी बताया, ये क्लिनिकल ड्रग पिक्चर है पायरोजिनम का। हालांकि ऐसी केसेस में आर्सेनिक और ओपीएम के बारे में भी एक बार सोचना चाहिए। हालांकि इनको आर्सेनिक पहले दिया गया था, लेकिन आर्सेनिक से कुछ खास परिणाम जो है हमें देखने को नहीं मिला, तो हमने सीधा इनको ट्यूबरकुलिनम 1 mg का एक सिंगल डोज दिया, क्योंकि रिकरेंट फीवर की जो एंटी माइजमेटिक ड्रग है वो ट्यूबरकुलिनम है। और उसके बाद हम लोगों ने पायरोजिनम 0/1 से इनका आगे का ट्रीटमेंट शुरू किया। हर 15-15 मिनट में इनको जो है एक डोज देते रहे और सिर्फ 4 घंटे के अंदर पेशेंट को जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया। पेशेंट जो है काफी हद तक जो है सेटल हो चुकी थी। मैं खुद हैरान हो गया कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स कैसे मिल गया। तो दोस्तों, ये है पायरोजिनम और उसका खासियत। और एक पायरोजिनम का केस मैं आप लोगों को बताता हूं, इससे पायरोजिनम को आप लोगों को समझने में और ज्यादा सुविधा होगी। दोस्तों, आज से कई साल पहले हमारा क्लिनिक में एक महिला पेशेंट आई थी, जिनका कुछ दिन पहले ही एबॉर्शन हुआ था और एबॉर्शन का 1 हफ्ता बाद भी इनका गर्भाशय से थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग आ रहा था, जिसमें से कि बहुत ही ज्यादा बदबू थी, बहुत ही एकदम फाउल स्मेल जिसे हम लोग कहते हैं, उस तरह की स्मेल जो है उस ब्लीडिंग से आ रही थी। और साथ में हाई ग्रेड फीवर, नोसिया, वोमिटिंग और इनको टैकीकार्डिया की शिकायत चालू हो गया था। और ये सब का कारण था कि इनका गर्भाशय में एक छोटा सा नाल का टुकड़ा जो है वो रह गया था, वो जो है प्रॉपर्ली साफ नहीं हो पाया और वही छोटा सा नाल का टुकड़े का कारण वहां पर इन्फेक्शन फैल गया और पेशेंट जो है सेप्टिसीमिया में चला गया। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है पायरोजिनम का, जहां हम लोग पायरोजिनम के बारे में सोच सकते हैं। मुझे याद है हम लोग इस केस को भी बहुत ही अच्छी तरह से पायरोजिनम से हैंडल किए थे। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से इन दोनों केसेस की माध्यम से आप लोगों को पायरोजिनम का एक प्रॉपर इस्तेमाल और ये कहां पर यूज करना चाहिए, इसका एक अच्छा खासा आइडिया आप लोगों को हो गया होगा। तो दोस्तों, बुखार के लिए तो होम्योपैथी में ढेरों मेडिसिन है, लेकिन पायरोजिनम का जो बुखार होता है उसमें पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर रहता है, एकदम 102, 103, 104 बुखार रहता है और बुखार के साथ साथ पेशेंट को बहुत ज्यादा चिल्स रहता है, यानी कपकपी के साथ पेशेंट को बुखार आता है और पसीने में बहुत ही ज्यादा बदबू आती है। सिर्फ पसीना ही नहीं बल्कि हर तरह का हर जो डिस्चार्ज होता है इस पेशेंट का, उसमें जो है बहुत ही फाउल स्मेल रहता है और साथ में पेशेंट को सीवियर टैकीकार्डिया की शिकायत होता है, यानी पेशेंट का जो पल्स रेट है वो काफी हाई हो जाता है। हालांकि बुखार में तो पल्स रेट हाई होता ही है, 90-100 के आसपास ही होता है, लेकिन इसका पेशेंट का जो पल्स रेट होता है वो 130-140 तक चला जाता है। तो दोस्तों, कोई भी इन्फेक्शन के कारण आपको हाई ग्रेड फीवर क्यों ना आ रहा हो, अगर हाई ग्रेड फीवर विथ एक्सेसिव चिल्स, प्रोस्पिरेशन, विथ सीवियर टैकीकार्डिया, विथ पैल्पिटेशन एंड हेंस पेशेंट हैज बिकम वेरी लो एंड लिथार्ज, तो दोस्तों ये जो ड्रग पिक्चर है, ये पूरा का पूरा ड्रग पिक्चर जो है पायरोजिनम का होता है। तो दोस्तों, ये जो पायरोजिनम एक नोसोड है, ये एक कमाल का रेमेडी है इस तरह की सिनेरियो के लिए और इतने साल का प्रैक्टिस के दौरान इससे फेलियर तो बहुत कम ही देखने को मिलता है। और अगर पायरोजिनम फेल होता है तो इससे घबराने का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग जो है पेशेंट का ब्लड कल्चर करवाएंगे और ब्लड कल्चर से हम लोग जो है आगे का ट्रीटमेंट को बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी में स्ट्रेप्टोकॉक्सिन, प्रोटियस और स्टेफलोकॉक्स जैसी मेडिसिन भी अवेलेबल है और
साथ में आर्सेनिक एल्ब और लैकेसिस तो है ही। तो दोस्तों ये था एक शॉर्ट वीडियो अबाउट पायरोजिनम, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगी और मेरा जो वीडियो है आप लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी। और इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल होम्यो कैट टिप्स को लाइक करें, शेयर कर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।